मार्च को देश के 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। क्या आपको मालूम है कि ये लोग हड़ताल पर क्यों हैं? साथियों, कृषि को उजाड़ने की साजिश के बाद अब मौजूदा सरकार सरकारी बैंकों को उजाड़ने पर उतारू है। इसलिए आज 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसी बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में घोषणा की कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये बैंक सौंपे जाएंगे ताकि वो इससे मुनाफा कमा सकें। मजेदार बात तो यह है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट घराने तो बैंक लोन के डिफॉल्टर भी हैं। अब आप जरा सोच के देखें कि हमारी बचत का पैसा उन कॉरपोरेट हाथों में जाए जो सिर्फ लाभ की भाषा को जानते हैं और जो खुद जो हैं डिफॉल्टर हैं, लोन लेके भागे हुए हैं। इससे पहले सरकार ने 34 पब्लिक सेक्टर के यानी कि सरकारी बैंकों का विलय कर दिया है। आज वो जैसे कि बहुत सारे बैंक थे जो आज कहीं आपको दिखेंगे नहीं, 14 बैंकों को जो है दूसरे बैंकों के साथ में विलय कर दिया गया है। अब इसको समझिए कि आपको और मुझे, खासतौर से किसानों को, ग्रामीणों को ये कैसे प्रभावित करता है। जब बैंक कॉरपोरेट हाथों में होंगे तो उनका मुनाफा कमाना ही एक मुख्य उद्देश्य होगा। जब आप और हम जैसे या छोटा किसान उनके पास लोन लेने के लिए जाएगा तो उनको लोन नहीं मिलेगा। जहां से उनको लाभ दिखेगा बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से, जहां ज्यादा ब्याज मिलने की संभावना है, वो उन्हीं को लोन देंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग देंगे, पर आप लोन जाके देखिए बैंक में कैसे हैंडल होता है। 1000 तरह के बहाने लगाकर गरीब आदमी को लोन मना किया जा सकता है। सभी सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो कॉरपोरेट स्टाइल है वो हायर एंड फायर में ज्यादा विश्वास करता है कि किसी भी टाइम किसी कर्मचारी को रखा, कभी भी निकाल दिए, जिसको हम ठेके पे भी बोलते हैं। वो लोग जो है सरकारी नौकरियों को खत्म करके ठेके पे कर्मचारी रखेंगे। किसानों को कृषि ऋण नहीं मिलेगा, बेरोजगारों को छोटा उद्योग लगाने के लिए लोन नहीं मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेशन लोन मिलता है, उस एजुकेशन लोन पे भी आंच आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो लोन लेते हैं वो बहुत कम ब्याज देने की उनकी क्षमता होती है। और हो सकता है कि अगर वो अपने करियर में सफल ना हो पाए तो वो जो है उस ब्याज राशि के साथ में उस धन को वापस ना लौटा पाए। तो इसलिए जो है इन कॉरपोरेट घरानों की कोशिश रहेगी कि ऐसे बेरोजगारों को या विद्यार्थियों को भी लोन न दिया जाए। दूसरी, जो बैंक शुल्क लेते हैं उसमें आप देखिए कि कैसे बढ़ोतरी होगी। अभी आपके पासबुक में आप देखते होंगे कि 15 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कटे हैं। वो पूछते हैं जी किस चीज़ के कटे हैं, तो वो कहते हैं कि मैसेजेस के लिए। आपके यहाँ मैसेज भेजते हैं कि आपके कितना पैसा है, कितना नहीं है। तो इसी तरह जब मुनाफे की बात आएगी तो हो सकता है कि अगर आप बैंक में जाके कहीं कि भी पानी भी पीना है तो उसका भी कहेंगे कि वाटर टैक्स
या वाटर सर्विसेज के पैसे आपके कट गए हैं, आप दूसरी तरह की कोई अन्य सुविधा लेंगे, तो यानी कि हमारी पूंजी के मालिक जो हैं प्रॉफिट कमाने वाले बैंक होंगे। हमारी बचत की जो पूंजी है उस पर उन कॉरपोरेट घरानों का अधिकार होगा। और दूसरी बात देखिए कि कई बार आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, खबरों में सुना होगा कि फलां फलां बैंक भाग गया। तो अगर मान लीजिए प्राइवेट हाथों में जाने के बाद क्या गारंटी है कि अगर वो बैंक घाटे में नहीं गया और वो भाग गया तो हमारी जो सारी उम्र की जमा पूंजी है वो भी साथ में डूब जाएगी। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो अपनी पेंशन का पैसा भी वहीं पे रखते हैं कि उस पे जो है थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाता है, जो कि अब बड़ा कम है। तो उसके ऊपर भी आपको जो है तैयार रहना होगा कि अगर ये प्राइवेट हाथों में गया तो उसमें भी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात कि ग्रामीण इलाकों में जो बैंक की ब्रांच हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कहेंगे कि वो वहां घाटे का सौदा है। क्योंकि शहरों में जो हैं बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े घराने, वो लोन लेंगे तो उनको सुविधा देने में जो है बैंक को ठीक लगेगा, क्योंकि वहां से लाभ मिल रहा है। तो ग्रामीण जो बैंक हैं वो बंद कर दिया जाएगा, सारे सर्विसेज शहर की तरफ होंगी। इसमें मैं आपको बताऊं कि कल ही जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, उन्होंने सरकार को साफ तौर से चेतावनी दी है कि बैंकों को निजी हाथों में या कॉरपोरेट को सौंपना एक बहुत बड़ी भूल होगी। जी, इंग्लिश में उन्होंने बोला कोलोसल मिस्टेक, जिसका मतलब है कि भयंकर गलती होगी। लेकिन सरकार जो है, आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं, जिन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाया, बैंकों को संभाला, उनकी एडवाइस को भी दरकिनार करके इन सरकारी बैंकों को प्राइवेट बनाना चाहती है। इससे पहले आपने सुना होगा कि आईडीबीआई बैंक था जो, उसको ऑलरेडी प्राइवेट किया जा चुका है। तो साथियों, अगर आपको रोजगार बचाना है, सरकारी नौकरियां बचानी हैं, गरीब आदमी को लोन की सुविधा बचानी है, कृषि ऋण की सुविधा को बचाना है, ग्रामीण बैंकों को बचाना है, तो हमें इन बैंक कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देना होगा। जैसे किसान संघर्ष कर रहे हैं, इन लोगों का जो एक सपोर्ट जो किसानों को मिल रहा है, उसी तरह का सपोर्ट हमें इन बैंक कर्मचारियों को देना होगा। अब कई लोग पूछते हैं कि अगर सरकार चाहे तो क्या कर सकती है इस आंदोलन को कुचलने के लिए। जैसे कि किसान आंदोलन को कुचलने में सरकार विफल रही है, तो कर्मचारी कहते हैं कि हम क्या करें। तो सरकार ने एक बड़ा ही खतरनाक कानून एस्मा है, एस्मा लगने के बाद जो है कर्मचारी को नौकरी से निलंबित किया जा सकता है, उसको बिना किसी अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और 6 महीने तक की सजा भी है। तो कई साथियों के क्वेरी है कि भाई तो इस एस्मा से बचने का क्या उपाय है। असलियत में साथियों, अगर कानूनी तौर पे मैं एज ए वकील कहूँ तो बहुत कम डिफेंसेस हैं हमारे पास में, लेकिन एक बात आपको बचा सकती है। इसका बचने का एक ही सूत्र है कि सभी बैंक कर्मचारियों में एकता हो और जनता जो है इन कर्मचारियों को सपोर्ट करे। तो साथियों, मेरी आप लोगों से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सार्वजनिक बैंकों की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। अगर देश को बचाना है
तो हमें इन सरकारी बैंकों को भी बचाना होगा।